के गले में वो अपना फूल की माला वो हार डालती है और उनको कहती है कि जीवन भर मैं आपको अपनाती हूँ, मैं अपने पति परमेश्वर के रूप में आपको स्वीकार करती हूँ। ओम स्वस्तिन्द्रो वृत्तकर्वा सुकृतपूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति बृहस्पति दधातु। आप लगाइए, ताली बजाइए आप लोग। ये हम जल इसलिए देते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, जल ही जीवन है। हमारे जीवन में यदि जल का कमी हो गया तो हम लोग नहीं जी सकते हैं। दूसरा ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, पी जाइए एक बार और। ओम सत्यम जसा श्रीरमयस्यताम स्वाहा, पी जाइए। अब हाथ सफा कर लीजिए। लोग कहते हैं कि पंडित जी विवाह जल्दी जल्दी कराइए, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि वैदिक विवाह पद्धति में एक एक मंत्र का एक एक इतना गहरा अर्थ है कि उसको समझिएगा तो आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। लेकिन उन वैदिक मंत्रों को ना आप सुनना चाहते हैं और ना पंडित जी को वो समय देते हैं। इसलिए आजकल के जो विवाह है लगभग 2 बजे 3 बजे से शुरू होता है और 4 बजे खत्म हो जाता है, और उसके बाद में जब पति पत्नी झगड़ते हैं तो केस के मुकदमा के जाकर के कोर्ट कचहरी में डिवोर्स के केस करवा देते हैं। तो कारण ये होता है कि आपके जीवन में जो बातें आज की रात्रि में जो सीखनी चाहिए थी वो आप नहीं सुने। कई लोग होते हैं कि पीर के मजाक के बाबाओं के ठोल में जाकर के फंस जाते हैं, हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमें ये समस्याएं हो रही है, जबकि वो सारी विधि विधान वो आज की रात्रि में सिखा दी जाती है। और वो पंडित जो पूजा कराते हैं उनको विधि विधान सिखाई जाती है, लेकिन यदि जजमान ये हल्ला करे कि मुझे समय नहीं है जल्दी जल्दी कराइए, तो बाकी आपके जीवन में जो उलझन आएगी, जो भागदौड़ आएगी, उस चिंता से आप कभी छुटकारा नहीं पा सकोगे। इसलिए हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चीज प्राप्ति के वेद में बताए गए। तो आप धर्म करिए, अर्थ कमाइए, काम करिए और मोक्ष को प्राप्ति करिए। इस विधि विधान को अपनाते हुए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा से आज हम वीरगंज महानगर पालिका के इस शुभ अवसर में हम सब लोगों को आज यहाँ पर उपस्थित होने का शुभ अवसर मिला है। आप सब संपूर्ण महानुभाव से आग्रह है कि ये परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आज ये जो शुभ कार्य हो रहा है, 2 आत्माओं का मिलन हो रहा है, जिसे हम विवाह कहते हैं। आखिर विवाह में जितने भी ये कार्य हो रहे हैं, ये आपके धूमधाम से ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें हम देखें तो एक लड़की पक्ष का और लड़का पक्ष का व्यक्ति सब आए हुए हैं। हमारे सब माता बहनें आए हैं, हमारे इष्ट मित्र आए हैं, हमारे अतिथि वर्ग आए हैं। वो सब लोग इसलिए आए हैं कि एक वर और वधू को आशीर्वाद दे करके जाएंगे, ताकि उन लोगों का जो गृहस्थ जीवन शुरू होगा वो बहुत ही अच्छा ढंग से बीते। हमारे वैदिक विधान में 4 आश्रम होते हैं, जो कि ये अब गृहस्थ आश्रम शुरू होने जा रहा है। हमारे जो वर और वधू है वो अब एक दूसरे से मिलेंगे और आज से वो एक हो जाए, जैसे जल में एक दूसरे जल को मिला दिया जाता है। किसी भी प्रकार से छूटने का उसे प्रयास कराइए तो भी नहीं छूटता है। वैदिक पद्धति में हमारे 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह माना जाता है, जो कि ये विवाह अब रात्रिकालीन में होने वाला है। बड़े ही हमारे संस्कार और परंपरा में देखा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वयंवर हुआ था माता जानकी के जनकपुर में, जब विश्वामित्र जी के साथ में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब जनकपुर जाते हैं, उस समय में स्वयंवर हुआ था और बड़े ही धूमधाम के साथ में स्वयंवर में जैसे माता सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में वो अपना फूल की माला वो हार डालती है और उनको कहती है कि जीवन भर मैं आपको अपनाती हूँ, मैं अपने पति परमेश्वर के रूप में आपको स्वीकार करती हूँ और जीवन पर्यंत आपको ही मैं
ईश्वर के रूप में देखूंगा और आपके चरणों में मैं समर्पित हो जाऊंगा। और उसी तरह भगवान श्री रामचंद्र जी भी माता सीता से एक प्रण लेते हैं और उस प्रण को अपने जीवन भर निभाते हैं। तो हम आज वही कार्य करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है। बहुत ही धूमधाम के साथ में हमारी जो बहन है वो आएंगी और जो भर दूर दराज से अपने घर से बारात लेकर के अपने इष्ट मित्र के साथ में आज राजा जनक के दरबार में जैसे आ चुके हैं उनका स्वागत करेंगी। उनका जैसे हम लोग शहद दही और घी से उनका स्वागत करते हैं। कितना ये मिलन देखिए, दही इसलिए खिलाया जाता है कि उनका मन शांत रहे। मधु इसलिए खिलाया जाता है कि मधु वो मिठास का एक प्रतीक है। और घी इसलिए दिया जाता है कि वो उसमें चिकनाई होती है, उसमें इसी तरह साफ सफाई की उन्हें ज्ञान दिया जाता है, बताया जाता है। तो हमारी जो वैदिक परंपरा है उस परंपरा को निभाने के लिए हम एक दूसरे के आज लोगों को एक सभा में आज संगठित किया गया है। आज देखिए तो समाज में बहुत किस्म की विकृति हो चुकी है, बहुत किस्म की आज विकृति के कारण हमारे समाज नष्ट हो रहा है। आज संसार की जो हालत देखेंगे, संसार में कितनी कुरीतियां फैली है, संसार में आज अशांति है। इसलिए तो हमारे वेदों में एक बात कहा जाता है, ओम जौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषते शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्ववे शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेति। हमारे वेद कहते हैं कि शांति से रहिए, शांति मन में हो, शांति आपके घर में हो, शांति हर एक जगह पर शांति ही चाहिए। इसीलिए हम शांति का उद्घोष करते हैं। यदि शांति आपके घर में नहीं है तो विनाश होगा ही होगा। बहुत सारे